जुल्फी साहब बहुत शुक्रिया। 186 तो मिल गया, एतमाद का वोट मिल गया। असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, कब तक ऐलान हो सकता है? क्या मसला है इसमें जो ऐलान नहीं हो पा रहा? नहीं, मसला अभी जामी साहब हमें ये चीज सीख लेनी चाहिए कि जब चीज कोई डिले या ना हो रही हो, उसका मतलब ये नहीं है कि मसला है। इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेटजी है खान साहब की। बिल्कुल ठीक हो सकता तो है। आई थिंक अभी हमने ये कल के बाद सीख ही लिया है कि खान साहब एक माहिर स्ट्रेटजिस्ट हैं इन चीजों में। तो कोई मसला बिल्कुल नहीं है और इंशाल्लाह खान साहब खुद ही जल्दी बता देंगे इंशाल्लाह कि कब। नहीं, आपने तयन कर लिया है वक्त का? जी, पहले दिन से था, जब साहब ने कह दिया था तो वो पहले दिन से ही होगा। ये तो इन्होंने डिले कर दी थी ये कॉन्फ्रेंस वोट लेने की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आज ये ऐलान हो जाएगा आपके ख्याल में? मैं टाइमिंग का कुछ नहीं कह सकता क्योंकि टाइमिंग सिर्फ खान साहब के हाथ में। और लेकिन इंशाल्लाह जो खान साहब ने बोला है वही होगा। मगर ये फिर साहब, ये कैसी जमात है आपकी जमहूरी पार्टी? वो सब कहती है कि हमें कुछ नहीं पता, बस जो कुछ भी है फर्द वाहिद के हाथ में है। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आपकी राय की कोई अहमियत नहीं है इस पे डिलिबरेशंस बहुत कुछ हुई हैं, लेकिन जो फाइनल टाइमिंग्स होती हैं वो जारी बात है लीडर के पास होती हैं, इसलिए वो लीडर है। आपने क्या मशवरा दिया? उससे मेरा मशवरा तो इररिलेवेंट है इस वक्त। बात यह है कि खान साहब ने बोला डिसॉल्व जितने जल्दी हो वो बेहतर है। एक दो तीन दिन रखना किसी को कोई फायदा नहीं है उससे। तो अगर डिसॉल्व की तरफ ही जा रहे हैं तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द। मतलब आप न्यूट्रल हैं? ये बताइएगा कि कल आप न्यूट्रल हैं? कल और परसों आप जो है न्यूट्रल हैं? नहीं, न्यूट्रल हम में से कोई नहीं है। अच्छा, चलिए ना। अच्छा, ये बताएं कि कल और की रात जो है बड़ी दिलचस्प थी। उससे पहले पीटीआई के रहनुमा शकूक व शुबहात का इजहार करते रहे कि बंदे गायब किए जा रहे हैं। नून लीग भी दावा करती रही बंदे पूरे नहीं हैं। तो फिर बंदे पूरे कैसे हुए रात को? देखें, आई थिंक कल के मेन चीज में अगर आप देखें तो मेन चीज ये थी कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। और जो शमी भाई और आप तो कह रहे हैं कि कि खान साहब क्या सारे फैसले करते हैं, ये बात नहीं है। बात ये कि हम चीजें खान साहब ने ऐसी रखी हुई होती हैं कि कल के ही हमारे अपनी पार्टी वाले भी हैरान थे कि वोट कल हो गया। और वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था उसमें हमें खान साहब को जीत मिली, पीटीआई को जीत मिली और बाकियों को शिकस्त हुई। ये खान साहब का फैसला था कि कल ही वोट होगा? ये खान साहब की ही स्ट्रेटजी थी और कोई स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होती। स्ट्रेटजी बड़ी फ्लूइड होती है कि वो माहौल को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि कौन सी पोलिंग चेंज कब लेके आए। तो इसमें कोई रूहानी ताकतें भी काम कर रही थी? सर, ये खान साहब का दिमाग काम कर रहा था। जाहिर बात है कि कोई चीज अल्लाह के मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकती। ये बताएं कि आपने कहीं बयान दिया है कि अगर जो वफाकी हुकूमत है वो चंद वोटों पर है, अगर उन्हें कोई ख़ास सपोर्ट उनकी ख़त्म हो जाए तो वो एक दिन में टूट सकती है हुकूमत। क्या कहना चाह रहे थे आप भला? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि वाकई अगर उनको पहले दिन से सपोर्ट ना होती एस्टेब्लिशमेंट की या चंद लोगों की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो जाहिर बात है कि ये हुकूमत पीडीएम की ये जो एक जबरदस्ती बनाई हुई पीडीएम है, ये 2 दिन भी नहीं चल सकती। और जो इस वक्त इकोनॉमिक हालात हैं, चाहे वो इमरान खान होते जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और पॉपुलर लीडर है और उस जमात के चेयरमैन है जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए है, खान साहब भी ना चल सकते अगर ये इकोनॉमी या मैशत की ये हालात होते हैं। जब हमारे इकोनॉमी के हालात से कई बेहतर थे, लेकिन मीडिया में जब प्रोजेक्शन ऐसे दी जा रही थी कि पता नहीं बहुत ही बुरे हैं ये वो, लोग कहते हम हल्कों में नहीं जा सकते, तो तब हमारी हुकूमत भी खतरे में थी। लेकिन आप सोचे कि इस वक्त भी इन सबको जिनकी पब्लिक में इनकी आप कोई भी सर्वे निकाल के देख लें, 0 आया है शहबाज शरीफ का पब्लिक ओपिनियन। जुल्फी साहब पैसे तो ला रहे हैं, वो भी धड़ाधड़ सऊदी अरब से आ रहे हैं, जनेवा से आ रहे हैं, कैसे जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात से आ रहे हैं। सर कौन से पैसे आ रहे हैं? आप सारे प्लेजेस को देख लें, रीडिफाइन कर लें। पहले से जो पाइपलाइन में थे, पहले से जो दिए हुए थे, रीपैकेज होके दिए गए। और दूसरी बात यह कि आपके पास अगर 10 बिलियन भी, तो सर प्लीज ये बहुत जरूरी बात है समझने की, आपके पास अगर 10 बिलियन भी आ रहे हो ना, जो नहीं आ रहे,
वो अगर फंड लोडेड ना हो, उनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे या आप पे और मेरे पे बिल्कुल नहीं है। ये फ्लड रिलीफ के जो पैसे हैं इस पे कोई इम्पैक्ट इकोनॉमी पे या एक आम इंसान के ऊपर नहीं आते, खास तौर पे पहले 6 महीनों के लिए। तो ये तो एक लंबी बहस है ना जी, ये तो इकोनॉमी का मसला वाकई है और लंबी बहस है। जो इससे पहले बात हो रही थी, एक नुक्ता शायद उनसे पूछ लूँ अगर आप इजाज़त दें, कि ये जो आपकी और आपकी क़यादत की तो बड़ी इंगेजमेंट हुआ करती थी तमाम इदारों के साथ, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, क्या पीटीआई की, आपकी, आपके दोस्तों की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं रही, डिसंगेज हो चुका है मामला? सर देखिए, जाहिर बात है कि कोई छुपी बात नहीं है कि जब से हम नो वोट कॉन्फिडेंस के बाद एक ब्रेक आप कह सकते हैं या एक गैप आ गया था, कम्युनिकेशन गैप एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई और खान साहब के बीच में से। अब ऑब्वियसली वहाँ भी फौज के अंदर एक नई क़यादत आई है, तो वो दे नीड टाइम, और हमने और खान साहब का फैसला है कि उनको टाइम दे रहे हैं, उनको जज नहीं कर रहे। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, आपके कुछ करीबी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की थी कि कोई राब्ता बहाल हो, फिर क्या हुआ? मुझे उस चीज का नहीं है कि किसने बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मासूमियत भी लाजवाब है। बहरहाल आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सर।